बात करेंगे मकरूह दवाओं के हवाले से। ये 1.7 नंबर है और हदीस नंबर 23 है, पेज नंबर 18 है। हजरत अबू दरदा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मर्ज और दवा दोनों नाजिल किए और हर किस्म के मर्ज के लिए दवा मुकर्रर फरमाई। तो तुम लोग दवा इस्तेमाल करो लेकिन हराम शय से दवा न करो। ये अबू दाऊद की रिवायत है 3870 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि मर्ज भी अल्लाह की तरफ से है और दवा भी अल्लाह की तरफ से है। अब जब अल्लाह की तरफ से कोई चीज होगी तो उसमें खैर ही का पहलू होगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने हराम चीजों से मना किया है, क्योंकि अल्लाह ने हराम से रोका है और हलाल का हुक्म दिया है। हलाल और तय्यब इंसान के लिए, क्योंकि इंसान मुअज़्ज़ज़, और अल्लाह ने इंसान के एजाज की वजह से उसे हराम से रोका है। तो ये इंसानियत की तौहीन है कि इंसान हराम चीजें इस्तेमाल करे, इसीलिए अल्लाह ने हराम अद्विया से, हराम मेडिसिन से रोका है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस दवा के इस्तेमाल से मना फरमाया है। ये अबू दाऊद की रिवायत है 3872 नंबर पर। यहाँ भी इससे भी यही मुराद है कि हर वो चीज जिसमें हराम या ऐसी चीज इस्तेमाल की गई हो जो इंसान को नुकसान भी पहुंचाती हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें नफा भी होता है लेकिन नुकसान भी, जैसे शराब और जुए के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें नफा भी है लेकिन इसका नुकसान इसके नफे से बहुत बड़ा है। इस वजह से हराम करने में जो हिकमत और मसलियत पोशीदा है वो ये कि जो चीज इंसान को नुकसान दे उसका नुकसान बड़ा है, अल्लाह ने उससे रोक दिया कि ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे शराब है, शराब इंसान की अक्ल को मुअत्तल कर देती है कुछ देर के लिए, और आप जानते हैं कि शराब की वजह से इंसान की बॉडी पर कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए ऐसी दवा तजवीज नहीं की जाती अल्लाह की तरफ से, ना ही उसकी इजाजत है जो खबीस पर मुश्तमिल हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हकीम ने मेंढक को दवा में डालने के लिए दरियाफ्त फरमाया तो आपने मेंढक को मारने से मना फरमाया। ये रिवायत अबू दाऊद की 3871 नंबर पर है, जिससे हमें ये पता चला कि अगरचे बज़ाहिर किसी जान की कोई वैल्यू नजर नहीं आती, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने बिला जवाज किसी की जान लेने को मना फरमाया। देखिए, जो हकीम यूज करना चाहता था उसे मेंढक में कुछ फवायद भी नजर आ रहे थे, और मुमकिन है कि कुछ फवायद होते भी हों, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान को मार डालने से मना किया। इसी तरह से मामला है जहर का। अब ये दवाएं, दवा के तौर पर बाज जहर यूज होते हैं, शराब यूज होती है, और इसी तरह से कुछ और ऐसी चीजें यूज होती हैं। तो 1.7.1 में हदीस नंबर 26 में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस दवा से मना किया, यानी जहर से, क्योंकि जहर के असरात इंसान के रगो रेशे में उतर जाते हैं। मुमकिन है कि एक चीज दुरुस्त हो जाए लेकिन बहुत सारे नुकसानात होते हैं। इब्न माजा की रिवायत है 3459 नंबर पर। और 1.7.2 में शराब के मुतालिक हदीस है, हदीस नंबर 27 है। अलकमा बिन वाइल अपने वालिद वाइल बिन हजर से रिवायत करते हैं कि तारिक बिन सुवैद या सुवैद बिन तारिक ने रसूलुल्लाह से शराब के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने उनको मना फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो तो एक दवा है। आपने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि वो तो बीमारी है। अबू दाऊद की रिवायत है 3874 नंबर पर। और आप देख लीजिए कि जो लोग शराब को बतौर दवा के यूज करते हैं वो इसको जानने के बावजूद यूज करते हैं कि शराब जो है वो बीमारी पैदा करने वाली। अगर ऐसा ना होता तो शराब के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट्स न चलाई जाती। मिसाल के तौर पर 1964 के लगभग जो एक मूवमेंट चलाई गई थी खुद अमेरिका में, रीडर्स डाइजेस्ट की
ریسرچ رپورٹ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ باقاعدہ طور پر جو ہے طے کیا گیا حکومتی سطح پر، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر تبلیغ بھی کی گئی، میڈیا کے توسط سے، رسائل میگزینز کے توسط سے شراب کی قباحت کو عام کیا گیا، لیکن لوگ شراب پینے سے باز نہیں آئے۔ پھر شرابیوں کو سزائیں دی گئیں، لیکن سزائیں ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ شراب سے رک سکتے۔ بالآخر یعنی انسانی عقل جب ہار گئی اور قانون جب رب کے قانون کے مطابق نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے شراب پینی ترک نہیں کی، اور پھر اس شراب کو قانونی طور پر جو ہے وہ جرم قرار دینے کی بجائے اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ شراب جہاں پینے کی اجازت دی گئی وہاں لوگوں کا عالم کیا ہے کہ جب شراب پی لیتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں لگتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں میں اپنے یورین پاس کر دیں گے، کہیں گرے پڑے ہوں گے کسی مقام پر، یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو یعنی شراب پینے کی وجہ سے لیور سیریوسس ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے، بعض اوقات یعنی شراب کی وجہ سے کچھ اور تکالیف ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ کی بات کتنی سچی ہے کہ بیماری کو یا بیماری پیدا کرنے والی چیز کو میڈیسن کے طور پر یوز نہ کرو۔ جیسے ہمارے یہاں کف سیرپس میں یوز ہوتی ہیں چیزیں ایسی، بعض اوقات شراب کی آمیزش اس میں ہوتی ہے، الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو یہ بذات خود بیماری ہے۔ حضرت طارق بن سوید حضرمی سے کہتے ہیں، روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ملک میں انگور ہیں جن کو ہم نچوڑتے ہیں، کیا ہم اس میں سے پیئیں یعنی شراب؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کی دوا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ دوا نہیں بلکہ خود بیماری ہے۔ تو بیماری سے بیماری کا علاج کرنا درست نہیں ہے۔